अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद के के जो हालात थे अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है पीसीबी की तरफ से जो रिएक्शन है। सबसे पहले जो इंडियन प्लेयर्स की तरफ से जो उन्होंने एक्शन किया, ठीक है, उसका जो रिएक्शन पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से आया, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो एक डिस्कशन करेंगे और एक अपना भी एक नज़रिया जो है वो देने की कोशिश करेंगे। एंड शुरू से शुरू करें। सो मैच शुरू होने से पहले जो कि रेफरी थे, मैच रेफरी थे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के, एंडी पाइक्रो इज जिम्बाब्वे के क्रिकेटर है एंड इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड रेफरी। सो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा से कहा कि मैच के दौरान या टॉस के टाइम पे जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ही यूज द टर्म, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि इंडियन प्लेयर्स जो है वो आपसे हाथ मिलाएं। सो यू मस्ट कि आप उसको अवॉइड करना, ठीक है। और हमें टॉस पे वो नजर भी आया कि जैसे टॉस हुआ, सलमान अली आगा ने अपनी कॉल की और सलमान अली आगा टॉस जीते एंड दोनों कैप्टन से जो है वो हाथ नहीं मिलाया। अब स्टोरी को यहाँ पे पॉज करेंगे कि जी रेफरी ने कहा कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने हाथ नहीं मिलाना, दोनों ने हाथ नहीं मिलाया। नाउ वी विल रिवाइंड बैक टू द कि जो जब पहला दिन था एशिया कप का, जब सारे कैप्टन्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, आई गेस इट वाज इन दुबई, ठीक है, वहाँ पे जो है वो के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। और वहाँ पे हमें बीसीबी का जो एक रील थी, वीडियो थी, उसमें हमने देखा कि मोहसिन नकवी आए एंड सूर्य कुमार यादव ने मोहसिन नकवी से पहले हाथ मिलाया। ओके, ठीक है। उसके बाद जी इंडियन मीडिया की तरफ से जो कि कल्प्रिट है आई गेस द गोदी मीडिया, ठीक है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है, उन्होंने ये एजेंडा फैलाया जी सूर्य कुमार यादव इग्नोर सलमान, ये वो, नो हैंड शेक, ऐसे है वैसे है, ठीक है। लेकिन हमें क्लियर कट तस्वीर जो है वो देखने को मिली कि जब सारे कैप्टन जो है वो नीचे उतरे, ठीक है, सलमान अली आगा जो है वो पहले नीचे उतर गए थे, ठीक है। सलमान अली आगा वाज स्टैंडिंग डाउन द स्टेयर्स एंड जैसे सूर्य कुमार यादव नीचे आए दोनों ने हैंड शेक किया, ठीक है। ये हैंडशेक, दो हैंडशेक हुए, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू द मैच डे, ठीक है। जब कि हैंडशेक नहीं हुआ तो अब या तो आप जो है वो जो इंडिया की जनता है, द पीपल, ठीक है, आप उनको पागल समझते हो या पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कोई एक रास्ता आप चुन रहे हो, ठीक है जी। उस दिन आपने जी मोहसिन नकवी से आपने जी हैंडशेक किया, जो कि एक सबसे पहले तो एक मुसलमान पाकिस्तानी है, ठीक है, एसीसी चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन, वो बात की बात है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ पाकिस्तानी, ठीक है, जिनको आपने जी कहा कि हम इनका नहीं देखना चाहते, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, इनको ये तो वो, ठीक है। हर किस्म की जो है वो आपने हद क्रॉस की, ठीक है। आपने उनसे वहां पे जी जो है वो हैंडशेक किया, ठीक है। अब बेवकूफ़ी है, ठीक है, सूर्य कुमार यादव की, ठीक है, या आप बेवकूफ़ जो है वो इंडियन पब्लिक को बनाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपने सलमान अली आगा से भी जो है वो हैंडशेक किया। नहीं करना तो ना करो यार, हैंड पीछे कर लो, ठीक है, आप डिसरिस्पेक्ट शो करो, ठीक है। अगर आप इतने के जो है वो आपके अंदर जिगरा है, ठीक है, इतनी अंदर हिम्मत है, ठीक है। वो ये है कि भाई हमने मैच वाले दिन जो है वो ड्रामा करना है, पहले हम सब कुछ हैंडशेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो आप में हिम्मत नहीं है, ठीक है। एक बुजदिली जो होती है ना, ठीक है, वो वहां पे सूर्य कुमार यादव ने एक किस्म की शो की, ठीक है, अपनी असल जो है वो उन्होंने दिखाया कि हम जी हैं, ठीक है। वहां पे हैंडशेक आपने किए, ठीक है। और जी मैच वाले दिन आप इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एंड आई गेस जो मैच रेफरी है उनके ऊपर जो पीसीबी ने जो है वो के क्वेश्चन उठाया है, उसके ऊपर आते हैं अभी, ठीक है। वो कि बहुत अच्छा जो है वो कि एक आई गेस की पीसीबी का स्टेप है, ठीक है, कि एक मैच रेफरी का, ठीक है, क्या तुक बनता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, अगर होता है कि वहां पे ये बीसीसीआई ने कहा है कि जी बीसीसीआई जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया है, वो चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स ऐसा ना करें, शायद थोड़ी बात मानने में आती है कि भाई एक क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है, लेकिन जी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, और उन्होंने कहा है जी हमने हाथ नहीं मिलाने। सो दैट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। और आईसीसी जो है वो कोशिश करता है कि मैचेस के दौरान जो है वो कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई भी पॉलिटिकल जो है वो नारेबाजी ना हो, ठीक है, उसे अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जी इंडियन गवर्नमेंट ने जी कह दिया है कि आपने हैंडशेक्स नहीं करनी, ठीक है। सो आई गेस के डेट इज कि जो है वो आपका वी कैन से यू आर जोकर, ठीक है, आप कल्प्रिट है, आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं इंडियन पब्लिक को, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी जो पब्लिक है दे आर नॉट फूल्स, ठीक है, हम समझते हैं आपकी कंडीशन को, ठीक है। आपके ऊपर जो प्रेशर है, ठीक है, इंडियन मीडिया की तरफ से, ठीक है, बहुत सारे मैंने भी यूट्यूबर्स को देखा, स्ट्रीमर्स को देखा कि हम बाइकआउट करेंगे मैच, बट वो चुल जो होती है ना, मैच देखा होगा सबने, घर बैठ के सबने मैच देखा होगा, स्कोर चेक किए होंगे, किसी ने टीवी ना लगाया हो,
मैच चेक स्कोर चेक करते होंगे बार बार जी मोबाइल पे क्या स्कोर हुआ क्या हुआ ये वो, ठीक है। वो यार मतलब हम मैच से मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। मैच आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन उसके बाद जो आपने जब ब्लंडर की है, ठीक है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है। सो जो आपके ऊपर प्रेशर था जी, बाइकआउट है, ये है वो, आपको जाना नहीं चाहिए। जो इंडियन लेजेंड्स ने किया जी, हम बाइकआउट करते हैं, ठीक है। और वही इरफान पठान ने वहां पे बाइकआउट किया, और यहाँ पे एशिया कप में जी वो भी जो है वो कमेंटेटरी के लिए, जो है कमेंट्री के लिए जो है वो एग्री करते हैं जी, मैं आऊंगा कमेंट्री करूंगा, ये है वो है, ठीक है। उन्होंने शायद कहा होगी मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में कमेंट्री नहीं करूंगा, वो उनकी चॉइस हो सकती है, क्योंकि उनको भाई अपनी देशभक्ति भी जो है वो साबित करनी चाहिए, ठीक है। सो आई गेस कि वो आपके ऊपर जो एक है ना मेंटल प्रेशर जो इंडियन मीडिया ने डाला है, हम बाइकआउट करते हैं, ये है वो है, सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, ये है वो है, तो वो जो है वो इंडियन मीडिया की तरफ से प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर था, बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर था, इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ऊपर प्रेशर था, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद पीसीबी का जो स्टैंड था, मतलब कि आगे जो है वो वोन करें, सो मैच खत्म हुआ, इंडिया वॉन। एंड जो आई गेस होना चाहिए सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे थे, दोनों ने जो है वो मतलब कि वो वोन किया, एंड दे विदाउट हैंडशेक्स वो जो है अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगे। एंड आई गेस के जो है इंडियन पाकिस्तान टीम ने जो है थोड़ा सा वहाँ पे वेट किया कि शायद ये हैंडशेक करेंगे, देन सलमान अली आगा ने या टीम को इशारा किया, एंड दे ऑल वेंट टू देयर ड्रेसिंग रूम वेल। और जब मतलब कि इंडियन टीम अपनी ड्रेसिंग रूम में गई, मतलब ये बुजदिली है, ठीक है, या ये आपकी हमाकत है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये बहादुरी बिल्कुल भी नहीं है। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया। क्या उन्होंने आपके भाई ड्रेसिंग रूम में आ जाना था कि भाई हमसे हाथ मिलाएं, हम ये वो, ठीक है। मतलब हाथ पे कोई जहर लगा हुआ है यार, क्या लगा हुआ है जी, हैंडशेक करेंगे, हम ड्रेसिंग रूम में बंद कर लेते हैं जी, हमारे हैंडशेक ना हो जाए इनसे, ठीक है। तो वो चीज जो है ना, एक मतलब कि मुझे क्लाउन लगे, ठीक है, मैं क्लाउन का वर्ड बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपने हरकत ही वो की, ठीक है। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया जी, अंदर ना आ सके, इतने कोई पागल है, इतने मतलब कि जी हम मरे जा रहे हैं वो हैंडशेक के लिए जी, मतलब स्पोर्ट्समैनशिप के लिए कि आए कि हमारे साथ हैंडशेक करें, हम आपके ड्रेसिंग रूम तक आ गए, ठीक है। तो ये सूर्य कुमार यादव और इंडियन टीम होल टीम की तरफ से जो है वो जी बहुत ही आई गेस की एक बुरी हरकत थी, ठीक है, अगेंस्ट स्पोर्ट्समैनशिप। एंड आई गेस के आईसीसी जो है वो मतलब इस चीज को आई गेस के दे मस्ट कंडेम दिस चीज। और क्रिकेट जो है वो एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, ठीक है। पॉलिटिक्स जो भी हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है। हमें भी यहाँ पे बहुत गुस्सा है, हम भी आए ना खेलने, आप भी आए, ब्रेवरी दिखाएं, ठीक है। आप पहले हैंडशेक कर रहे हैं मैच में, आप नहीं कर रहे, तो वो फिर आपकी बेवकूफ़ी है, या आप किसी को बेवकूफ बनाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। सो एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद मतलब कि जब हुई पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, सूर्य कुमार यादव आए और उन्होंने जी मतलब के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वहां पे दी कि जी हम अपनी जो विन पहलगाम के मतलब के जो विक्टिम्स हैं उनको डेडिकेट करते हैं, दिस लाइन इज ओके फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगली लाइन जो उन्होंने मतलब की कि मतलब हम जो है वो उस अटैक के खिलाफ ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है, वी कंडेम दिस दैट, ठीक है। जो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट पूरी दी, जो कि उनके जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वही जो है वो ये स्टेटमेंट्स दोहराते हुए आ रहे हैं, सो उन्होंने भी वही जो है वो स्टेटमेंट को भी पेश की, ताकि इंडियन पीपल, इंडियन मीडिया का थोड़ा सा हमें जो है वो हमें कम हो जाए, ठीक है। आप मैच की जो है बात अलहदा है, ठीक है, उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था, लेकिन उन्होंने देखा जरूर, ठीक है, लेकिन जी वो आप जो मैच खेलने आया उसके ऊपर जो प्रेशर था, वो जी हमने एक जवाब दिया, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। और आई गेस के आईसीसी को जो है वो इंडियन टीम के ऊपर, स्पेशली सूर्य कुमार यादव के ऊपर जो है वो उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए फॉर गिविंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इन अ प्रेस। मतलब कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, सो आई गेस के दिस इज वेरी वेरी मच अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैनशिप, एंड आई आल्सो कंडेम दिस। और मुझे नहीं पता कि मैंने कभी ऐसा मतलब देखा हो जी, कोई कैप्टन आके या कोई टीम प्लेयर आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहा है मैच में कि जी हमारी ये वो, ठीक है। एंड उन्होंने जो विक्ट्री डेडिकेट की अपनी आर्म फोर्सेस को, एंड आई गेस दे नीडेड दैट, दिस इज द विक्ट्री दे गोट, ठीक है। वो 6-0 वाली विक्ट्री तो आप ले नहीं सके, ठीक है, जो असल जंग हुई वो विक्ट्री आप ले नहीं सके, लेकिन ये क्रिकेट मैच की विक्ट्री, ठीक है, आप ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन उसके बाद आपने जो हरकत की बहुत ही घटिया थी, ठीक है। आपने जो है वो अपना असल कैलिबर जो है वो वहां पे दिखाया। एंड दूसरा उसके ऊपर आगे मूव ऑन करें, तो सलमान अली आगा डिडंट केम फॉर द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस। और जो मतलब के क्रिकेट मतलब डायरेक्टर थे उन उस्मान वाला, उनको जो है वो मतलब कि उन्होंने उनके मशवरे पे जो है सलमान अली आगा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए। एंड आई गेस दैट वाज 50-50 हो सकता है, ठीक है जी। अगर उन्होंने हैंडशेक्स मतलब अलो ना मतलब करना जो है वो अलो किया जा रहा है, कोई कैप्टन अगर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करता है, सो दैट्स ओके, ठीक है।
एंड आई गेस आई एम ऑन दैट स्कूल, ठीक है, इट इज ओके। अगर उन्होंने जो है वो जी बाइकआउट किया पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस का, अगर वो नहीं आए, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, कौन सा ऐसा मतलब हो गया जी हमें आना ही जरूर था, कोई मसले वाली बात नहीं है, उन्होंने अगर हैंडशेक नहीं किया, अगर वो चीज अलाउड है तो ये चीज भी अलाउड है, अगर वो चीज जस्टिफाइड है तो ये चीज भी जस्टिफाइड है, ठीक है। सो आई गेस दैट वाज अ रिएक्शन टू एन एक्शन जो कि इंडियन प्लेयर्स ने लिया। सो आई गेस दैट वाज ओके डिसीजन, ठीक है, लेकिन उनको जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है। एंड आई गेस कि मतलब पीसीबी ने जो स्टैंड लिया है, एंड मतलब एसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो मोहसिन अली रजा नकवी ही है, एंड पीसीबी ने जो स्टैंड लिया है कि हम फर्दर मैचेस जो है वो एशिया कप के नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करते हैं। सबसे पहले जो मैच रेफरी हैं उनको जो है वो एंडी पाइक्रो, उनको जो है वो मतलब कि फाइन किया जाए या उनको मतलब टर्मिनेट किया जाए, दिस दैट। आई गेस आईसीसी को उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना भी चाहिए। एंड आई गेस के जो बाइकआउट का जो डिसीजन है वो पीसीबी को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वी वांट द 21st जो होना है मैच, वो हमें चाहिए, ठीक है। वी वांट आवर रिवेंज, ओके। मतलब मैं ये प्रेशर नहीं डाल रहा अपनी पाकिस्तान टीम पे, आई एम मोटिवेटिंग यू, ठीक है। एंड वी हैव बिलीव ऑन आवर यंगस्टर्स, और कैप्टन सलमान अली आगा, कोई मसला नहीं है, एक मैच अगर आप हार गए हैं दुनिया खत्म नहीं हो गई है, ठीक है। एंड आई गेस कि वी नीडेड दैट मैच, ठीक है, क्योंकि हमने वो जवाबी कार्रवाई करनी है, ठीक है। क्योंकि आप मतलब यार बॉर्डर पे आप देख लो, एलओसी पे अगर जी कोई सामने से आपके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, तो आप जवाबी कार्रवाई करते हो। सो आई गेस कि अगर उन्होंने ये एक पहला पंच दे दिया है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 21st आपको जो है मौका दोबारा मिलेगा, यू मस्ट, आपको जो है वो यहाँ पे जवाबी कार्रवाई करनी है और उनको जवाब देना है, ठीक है। सो आई गेस कि जो पीसीबी का ये स्टैंड है कि वो बाइकआउट एशिया कप वो जो है पीसीबी को नहीं लेना चाहिए, एंड आईसीसी शुड टेक स्वेयर एक्शन। सो मूविंग ऑन फर्दर, आई गेस के अगर ये मामला मतलब थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, एंड एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं देना चाहूँगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडियंस, ठीक है। एंड मतलब जो बातें चल रही थी, ठीक है, जब अटैक वगैरह हुआ, ठीक है, और जब भी एशिया कप का शेड्यूल आया, ठीक है, हम मतलब सब कह रहे थे कि वी विल बॉयकॉट एशिया कप ही बॉयकॉट करेंगे, एंड मतलब दे हैव कम टू प्ले। और बट आई गेस के इफ बीइंग अ न्यूट्रल क्रिकेट एनालिस्ट, ठीक है, अगर मैं जो चीज़ एनालाइज कर रहा हूँ, सो आई गेस आई विल एनालाइज इट फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड अगर इंडियन प्लेयर्स ने मतलब ये हरकत की, ठीक है, सो अगर इसके पीछे की जो मतलब है रास्ता है, अगर वो मैं डिस्कवर करना चाहूँ और अगर अपने व्यूअर्स को जो है वो बताना चाहूँ, सो मतलब जब एशिया कप का शेड्यूल जो है वो अनाउंस हुआ, और उससे पहले जो है वो इंडियन स्पोर्ट्स जो मतलब के हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान से कोई किसी भी किस्म की बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, ठीक है। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो है वो हम खेलेंगे, चाहे वो आईसीसी के हों, आईसीसी के हों, वट एवर, ठीक है। उसमें जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैचेस, सिर्फ क्रिकेट नहीं, ऑल अदर स्पोर्ट्स, ठीक है, चाहे वो बैडमिंटन हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, उसके अलावा जो ओलंपिक्स में मतलब के जेवलिन वगैरह जो मतलब टाकरा चलता है नीरज चोपड़ा और अर्शद नदीम का, ठीक है, उसने उस हवाले से भी जो है उन्होंने कहा, ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है वो ओवरऑल कहा कि इंडिया पाकिस्तान से किसी भी मतलब के बायलैटरल जो है 1-on-1 बेसिस पे जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो स्पोर्ट्स नहीं होगी, ठीक है। बट इन द मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स इट विल हैपन, ठीक है। और मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया अपनी कंट्रीज में ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे, ये मतलब कि काफ़ी पहले हो चुका है, 2025 मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही ये मामला तय हो चुका है, ठीक है। सो उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन मीडिया की तरफ से और जो मतलब लोकल्स थे पब्लिक, उनकी तरफ से जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, बीसीसीआई को, ठीक है। और के मतलब ये डिसीजन बीसीसीआई का और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का था कि इंडियन प्लेयर्स जो है वो जाके क्रिकेट मैच खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। उनको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाला गया कि हमने नहीं करना चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, सेंटिमेंट्स आर गोट हर्ट, ठीक है। सो आई गेस कि वो एक चीज़ अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, सो आई गेस कि थोड़ी सी वो एक डिफाइनिंग भी है, मतलब जायज़ भी है काफ़ी हद तक, ठीक है, कि मतलब आपके जो है वो मुल्क में एक मतलब हादसा होता है, ठीक है, और उस बेस पे आप मतलब एक कंट्री से जो है वो अगर सेंटिमेंट्स हर्ट ना करने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो आई गैस के फेयर है, ठीक है। सो आई गैस के उस चीज़ का मतलब कि प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बट आई गैस प्लेयर्स जो है उनको मतलब बीसीसीआई ने कहा यू हैव टू प्ले, सो दे एग्री टू प्ले, ठीक है। मतलब वो पर्सनल बेसिस पे वो मना कर सकते हैं, बट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके लिए वो मतलब के सर्व कर रहे हैं कंट्री को, उन्होंने अगर कहा है सो दे एग्री टू प्ले, ठीक है। मतलब पर्सनल तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडियन प्लेयर चाह रहा होगा कि हम इनके साथ खेलें
या ये करें वो करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है मतलब उनकी ड्यूटी है, सो दे हैव टू डू इट, ठीक है। सो आई गेस कि वो एक चीज़ अगर इंडियन प्लेयर्स की देखी जाए, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी जायज़ है, ठीक है। बट गोइंग ऑन विद मतलब कि स्पोर्ट्समैनशिप हो या डिग्निटी हो, ठीक है, कि मतलब काफ़ी अरसे से आप कि कंट्री में ये बातें चल रही है कि मैं ये मैच बॉयकॉट करना है, मुझे नहीं करना, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। बट आखिरकार मैच होता है, आप जीतते हो, ठीक है, एट द एंड मतलब आपने मैच जीत के आंसर दे दिया, ठीक है, लेकिन वो जो मतलब कि सेंटीमेंट हर्ट हुआ, सब कुछ हुआ, आप उसको जो है वो दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई गेस के वो जो प्लेयर्स ने किया, ठीक है, वो एक एक्शन था, ठीक है, कि मतलब उन्होंने मैक्सिमम वो यही कर सकते थे, ठीक है। अगर वो मैच के लिए मतलब बर्डन कर देते, बाइकआउट कर देते मैच का, ठीक है, सो आई गेस कि वो एक क्रिटिसिज्म उनके ऊपर अलहदा होती, ठीक है, शायद जो है वो आईसीसी उनके ऊपर शायद थोड़ा सा एक्शन भी लेता शायद, ठीक है। बट आई गेस के मतलब मैच जीतने के बाद जो मैक्सिमम चीज़ वो कर सकते थे, दे हैव डन इट, ठीक है। सो आई गेस के वो एक चीज़ मतलब न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, ठीक है, सो आई गेस के थोड़ी सी जो है वो जायज़ हो सकती है, ठीक है, कि भाई हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है, खेल लिया और सब कुछ हो गया, ठीक है। बट वही है कि आपके वहाँ पे दो चेहरे नजर आते हैं, आप मतलब कि जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आप एसीसी के चेयरमैन से भी हाथ मिलाते हैं जो कि एक पाकिस्तानी है, फिर आप कैप्टन से हाथ मिलाते हैं, लेकिन मैच में जी आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सो आप हाथ मिलाने से मना करते हैं, आप अपने ड्रेसिंग रूम का जो है वो मतलब दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सो वो डबल फेसेस है, ठीक है, उससे जो है वो आपकी जो है वो मतलब कि नज़र आ गया कि भाई आप जो है वो किस नीचे लेवल तक जा सकते हैं। सो आई गेस के स्पोर्ट्समैनशिप वर्सेस डिग्निटी इन द अगर जो है वो सिर्फ खेल को देखा जाए, सो स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए फ्रॉम द सेंटिमेंट्स, ठीक है, सब कुछ अगर फैक्टर्स इन्वॉल्व किए जाए, सो इट्स डिग्निटी ऑफ मतलब इंडियन प्लेयर्स एंड ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स एज वेल, ठीक है। ईच वन इंडिविजुअल डिजर्व्स टू बी डिग्निफाइड, ठीक है। सो वो चीज़ जो है वो एक डिबेट अब चलती ही रहेगी, ठीक है। बट लेट्स सी कि पीसीबी मतलब उनका क्या फर्दर स्टैंड होता है एंड आईसीसी उनका जो क्या फर्दर स्टैंड होता है। बट एट द एंड आई गेस जो हमें आई वांट टू एड्रेस टू माय पाकिस्तानी प्लेयर्स जो यंगस्टर्स हैं सब, सलमान अली अगर द कैप्टन, वी आर विद यू, ठीक है, कोई मसला नहीं कि आप मैच हार गए हैं, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस हुई बुरी हुई, हमने उसको क्रिटिसाइज भी किया, ठीक है। बट गोइंग फॉरवर्ड वी वांट परफॉर्मेंसेज, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर हम मतलब इतने अरसे से जो है पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, हर बुरी मतलब बुरी से बुरी चीज़ हमने देखी, यूएसए से हार, जिम्बाब्वे से हार, अफगानिस्तान से हार, ये वो सब कुछ हमने देखा है, कोई मसला नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बट जो 21 का मैच है, आई गेस के एज अ फैन, ठीक है, वी नीड दैट विन, ठीक है। सो आई गेस कि वो एक होप हम उनसे लगा सकते हैं, एंड बॉयज वी आर विद यू, वी आर बिहाइंड यू, ठीक है, हम आपके साथ हैं, ठीक है, एंड फुल सपोर्ट इज आउट देयर, ठीक है। अपने हौसले मतलब बुलंद रखें, दुनिया खत्म नहीं होगी एक मैच हार के, ठीक है, क्रिटिसिज्म होगी, सब कुछ होगा, जो बोलता है बोलने तो, जो आउटसाइड नॉइस है उसे कैंसिल करें और अपनी गेम पे जो फोकस करें, जो ट्रांजिशन का फेस चल रहा है उसके ऊपर फोकस करें, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी जो है वो जो खामियां हैं गलतियां उन पर काम करें, ठीक है, और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज करें। एंड आई गेस के पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह जो है वो कम बैक करेगी, वी हैव सो मच फेथ एंड होप विद दिस टीम। So I guess that was my point of view on that incident.